हे एवरीवन, कैसे हो सारे? आई होप जैसे भी होगे बहुत सही होगे। तो आज मैं जो आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताई है। एंड एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं आज सामने ग्राउंड गया था क्रिकेट खेलने के लिए, तो वो भी वहाँ पे आता है। तो हमारी किसी बात पे बात हो रही थी, तो तभी उसने मेरे को ये स्टोरी बताई। एंड आप यकीन नहीं करोगे कि ये स्टोरी इतनी अनबिलीवेबल है। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपकी स्टोरीज़ मैं अपने इस चैनल पे शेयर करूँ, तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जा कर के आप लोग अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हो। एंड मुझे बहुत खुशी होगी इस चैनल पे आप लोगों की स्टोरी शेयर करने में। तो यही है। और चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। तो ये बात लॉकडाउन की है। तो मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम मनीष है एंड उसके छोटे भाई का नाम अमन है। तो ये हुआ ये था कि अच्छा, एक चीज़ पहले समझ लो कि ये जो अमन की फैमिली रहती है, मतलब मनीष की जो फैमिली रहती है, तो ये मेरे घर से कुछ ही दूरी पे एक स्कूल है। और वो स्कूल बहुत बड़ा नहीं है, मतलब एक छोटा सा ग्राउंड है, तो उसी के अंदर एक छोटी सी, बहुत छोटी सी बिल्डिंग है, और उसी में वो स्कूल चलता है। और उसी के जस्ट साथ में ही एक घर है, और मतलब उसी ग्राउंड के अंदर ही, जिस ग्राउंड में स्कूल है उसी ग्राउंड में वो घर भी है। तो उसी घर के अंदर ये जो मनीष की फैमिली है तो रेंट पे वहाँ पे रहती है। और ये लोग करीब 2006 या 7 में वहाँ पे शिफ्ट हुए थे रेंट पे, मतलब वहाँ पे रहना स्टार्ट किया था। और अच्छा, उस घर की मतलब एक बैक स्टोरी ये है, मतलब उस स्कूल की, कि मे बी 1997 या 1998 में उस घर के अंदर एक माँ और एक बेटी रहती थी। तो उन लोगों की मतलब वहाँ पे किसी तरह से झुलसने से मौत हो गई थी, मतलब वहाँ पे किसी तरह का अचानक से किसी तरह से आग लग गई थी। तो माँ बेटी वहाँ पे झुलस के मर गई थी। तो जिस वजह से क्या हुआ था कि उस घर को लेकर के काफ़ी वहाँ के लोग ऐसा कहते थे कि वहाँ पे उनका वास है। और वहाँ पे स्कूल भी चल रहा था, तो स्कूल में भी काफ़ी बच्चे मतलब हंसी मजाक में ही एक तरह से लेते थे कि वहाँ पे भूत आता है, या फिर वो लोग कभी स्कूल में बाथरूम में उनको भूत दिख गया, कुछ ऐसे ऐसे हंसी मजाक में ही करते थे। और कोई सीरियस ये सब चीज़ें नहीं थी वहाँ पे। लेकिन ऐसा भी होता था कि उस घर के अंदर कोई भी 1 साल 2 साल से ज़्यादा उस घर में रह नहीं पाता था, कोई भी फैमिली। मतलब रेंट पे ही रहते थे, लेकिन कोई भी फैमिली 1 साल 2 साल से ज़्यादा रह भी नहीं पाते थे। और मेरी जो मतलब मेरा जो ये फ्रेंड है मनीष, तो इसकी फैमिली जब 2006 में वहाँ पे आई, तो अभी तक वो लोग वहाँ वहाँ पे उसी घर में ही रह रही है। और ये जो इंसिडेंट हुआ था, तो ये लॉकडाउन के जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम तो नहीं हुआ था, उसके जब सेकंड वाला लॉकडाउन लगा था तो तब हुआ था। तो एक्चुअली हुआ ये था कि जो मेरा, जैसे मैंने बोला कि मेरा फ्रेंड है मनीष, और उसके फैमिली में, मनीष के फैमिली में उसका छोटा भाई अमन, और मनीष की मम्मी और मनीष के फादर है। तो ये लोग ऐसा रहते थे ना कि मनीष और जो अमन है, तो ये लोग एक रूम में रहते थे। लेकिन ये लोग दो, मतलब इसके रूम में 2 बेड था, जिसपे एक बेड पे अमन सोता था और एक पे मनीष सोता था। और जो मनीष की मम्मी थी, तो ये और मनीष के फादर, तो ये लोग अलग रूम में रहते थे। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो स्कूल है, तो इसी स्कूल में मेरी भतीजिया भी पढ़ी है, मतलब 3-4 क्लास तक पढ़ी है। और ये लॉकडाउन से 2-3 साल पहले मतलब स्कूल बंद हो चुका था, पूरी तरीके से स्कूल बंद हो चुका है। और अभी भी वो बंद ही है, अब वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है। तो स्टोरी की तरफ आते हैं कि हुआ ये था कि जब लॉकडाउन का सेकेंड वेव चल रहा था, तो ऐसे ही अमन रात के टाइम में उसी ग्राउंड में निकला, जो उसका ग्राउंड था, तो उसके साथ में ही एक नाला है। तो अमन वहाँ पे निकला, मनीष का छोटा भाई वहाँ पे निकला, और आराम से वो, जैसे उनका उनका घर में नॉर्मल था ये सब चीज़ें। लेकिन उनके यहाँ पे भी मतलब अमन अमन और मनीष खुद भी ये चीज़ कहते हैं कि इन लोगों को कभी कभी ऐसा लगता था कि उनको ग्राउंड में कोई दिख रहा है। अमन की और मनीष की जो दादी थी, वो तो लिटरली पहले जब मतलब वो भी उसी घर में उनका भी देहांत हुआ था। तो हालांकि वो काफ़ी एज उनका हो गया था इस वजह से। लेकिन उनकी जब दादी थी जब तक, तो वो भी काफ़ी स्टोरीज़ वहाँ के बारे में मतलब बताती थी कि वहाँ पे कुछ कुछ ऐसा उनको दिखता है, या फिर कुछ कुछ महसूस होता है। और आसपास की जो कुछ कुछ फैमिली पहले आकर के रही थी वहाँ, तो उनको पता था, क्योंकि वो लोग उसी इलाके में शुरू से रहते आ रहे हैं, तो उनको उस घर के बारे में पता था। लेकिन होता ना कि हर कोई इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करता है। और इतना बड़ा कोई इशू भी नहीं था, मतलब हम लोग खुद यहाँ पे रहते, मेरे घर से कितना 50 मीटर दूर होगा, सॉरी 50 तो नहीं, 200-300 मीटर दूर होगा, तो हम लोगों को भी पता है उस घर के बारे में। तो फिर से स्टोरी की तरफ आते हैं कि ऐसा हुआ कि अमन अपने घर से निकला और अपने मतलब ग्राउंड में आया, और जो उसका नाला था, तो वहाँ पे जाकर के वो टॉयलेट करने लगा। और टॉयलेट करते हुए मतलब मैंने अमन से जाकर के खुद ही पूछा,
तो अमन ने बोला कि वो वहाँ पे निकला था और वो वहाँ पे जाकर टॉयलेट कर रहा था, उसके बाद से उसको कुछ भी याद नहीं है। तो इसके बाद से मनीष ने मेरे को बताया कि वो देखा कि अमन उधर से गेट से चलते हुए आया, और ये रात के करीब 11-12 बजे की बात है। तो अमन उधर से चलते हुए आया और अपने बेड पे बैठ गया, और मनीष थोड़े थोड़े मतलब होता है ना कि कच्चे नींद में था, और ये देख रहा था कि अमन क्या क्या कर रहा है। तो अमन आया उधर से रूम में, और वो जाकर के अपने बेड पे बैठ गया, और अपने बेड पे जाकर के बैठा, ऐसे करके होता ना, ऐसे जाकर के बैठा और बस वहीं पे बैठा रहा ऐसे करके। तो ये चीज़ मनीष ने देखा और लाइटली लिया, क्योंकि हर कोई लाइटली लेगा भाई, कोई मतलब थोड़ी हर दिन थोड़ी किसी के घर में भूत या कुछ ऐसा हो जाता है। और ये जो मनीष है, तो इसके बारे में भी बता दूं कि ये थोड़ा इसकी फट जाती है, इसकी अगर छोटी मोटी भी कुछ अगर ऐसी सुन लो तो इसकी फट जाती है। तो या इसने देखा कि वो आकर के उसका भाई वहाँ पे बैठा, और इसने ध्यान नहीं दिया, ये अपना सो गया। अब जब इसकी नींद, मनीष की नींद करीब 2 या ढाई बजे रात में फिर से खुली, तो इसने देखा कि अभी भी इसका भाई जो अमन है तो वहीं पे बैठा हुआ है। तो इसको समझ नहीं आया, इसको लगा कि भाई क्या हो गया इसको, ये मतलब ऐसे क्यों बैठा हुआ है। तो इसने आवाज़ भी लगाई, नींद में ही था ये मनीष, तो इसने उसको आवाज़ लगाई कि ओए क्या हो गया, सोएगा नहीं क्या तू। तो अमन ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो फिर से मनीष ने उसको बोला, अबे हुआ क्या तुझे, सोएगा कि नहीं सोएगा, या तेरी गर्लफ्रेंड बुरा मान गई, कुछ हुआ है क्या। तो फिर से वापस से अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मनीष ने बोला छोड़ यार, जो भी कर रहा है इसको करने दे, और मैं तो सो रहा हूँ, ऐसे करके वो सो गया। अब लिटरली ऐसा हुआ कि जब सुबह इस मनीष की नींद खुली, तो तब भी देख रहा है कि इसका भाई वहीं पे बैठा है, पर अब उसने वहाँ पे अपना जगह चेंज कर लिया है, और अपने पूरे बेड पे आकर के पूरा पैर फैला करके और अपने सर को पैरों के बीच में, मतलब पूरा नहीं दबाया है, लेकिन ऐसे करके कुंडी को झुका करके बैठा हुआ है। तो इसको लगा कि ये इसका कुछ हुआ है, इसके गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ कुछ मैटर वगैरह। तो फिर से इसने उसको पूछा कि ओए क्या हो गया, हंसी मजाक करते हुए कि ओए क्या हो गया, बुरा मान गई है क्या। तो बोलेगा तो मैं बात कर लूँगा। तो मनीष ने अमन ने वापस से इसको कोई जवाब नहीं दिया। तो मनीष ने बोला छोड़ भाई, ये जो कर रहा है कर रहा है। और उस दिन मनीष का मैच भी था कहीं पे, हम लोग मैच खेलते हैं इधर उधर, तो मनीष का मैच था कहीं पे। तो मनीष ऐसे ही ब्रश वगैरह किया और जल्दी से घर से निकल गया। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि लॉकडाउन में तुम लोग कहाँ मतलब खेल रहे थे क्रिकेट। तो ऐसा है कि हमारे घर के मतलब जहाँ पे मनीष रहता है और मैं जहाँ पे रहता हूँ, तो हमारे घर के जस्ट पीछे और वहाँ पे एक ग्राउंड है, तो हम लोग वहाँ पे ही क्रिकेट खेलते हैं, अभी भी वहीं पे खेलते हैं। तो उस दिन शायद उसका मनीष का वहीं पे मैच था, तो वो सुबह जल्दी निकल गया और हम लोग बच बचा के खेलते थे। यार देखो तुम लोग भी करते होगे लॉकडाउन में ऐसा, तो हम लोग भी बच बचा के खेलते थे। और कई बार तो ऐसा हुआ था कि ड्रोन, मतलब उस टाइम ऐसा हो रहा था ना कि लॉकडाउन में कि ड्रोन से भी चेक करने लगते थे, तो हम लोग भागते थे उस टाइम बहुत। तो खैर, तो ये चलो मैंने ऐसे ही बता दिया। तो मनीष का ऐसे ही मैच था, तो वो मैच के लिए निकल गया। एंड फिर करीब खेल खुला करके वो 5 बजे करीब शाम में वापस घर आया। तो जब वापस घर आया तो उसकी मम्मी ने उसको बोला कि अरे देख तो अमन कब से मतलब सुबह से अपने रूम से बाहर नहीं आया है, और ना तो उसने ब्रश किया, ना तो नाश्ता वगैरह किया है, वो कर क्या रहा है अपने रूम में। तो मनीष को लगा कि भाई मतलब सही में ऐसा क्या हो गया, रात में भी वो ऐसे बिहेव कर रहा था, अभी भी देख रहा हूँ कि ऐसे बिहेव कर रहा है, मतलब दिन भर पूरे घर से बाहर नहीं आया है, नाश्ता तक नहीं किया है, कुछ सीरियस इशू हो गया है क्या उसके और उसके बीच में, गर्लफ्रेंड के बीच में। तो ये उसको बोला कि ठीक है मैं जाकर के देख रहा हूँ। मम्मी को बोलते हुए मनीष अपने भाई के रूम में, मतलब अपने रूम में गया। तो जब वो रूम में गया तो मनीष चीख उठा, मतलब चिल्ला उठा, क्योंकि उसने देखा कि जो अमन था तो वो अपने बेड पे बैठा था, अपने पीठ को दरवाजे की तरफ कर रखा था, और उसका जो चेहरा था तो वो दीवार की तरफ था। उनका जो बेड था एक, तो वो दीवार से सटा हुआ था। तो अमन अपने बेड पे बैठा है, अपने चेहरे को दीवार पर रखा हुआ है, अपनी पीठ को दरवाजे की तरफ, और अपने चेहरे को ऐसे ऐसे करके रगड़ रहा है। तो जैसे ही मनीष ने ये देखा तो वो चीख उठा, और अमन चेहरे को ऐसे ऐसे रगड़ते हुए ऐसे ऐसे करके आवाज़ निकाल रहा था। तो मनीष की फट गई। जैसा कि मैंने बोला कि मनीष की फट जाती है, अभी भी मैं अभी अगर उसको फ़ोन लगा दूँ और अभी कुछ भी बोल दूँगा ना तो उसकी फट जाएगी। तो मनीष की फट गई। उसने तुरंत ही चीख करके अपनी मम्मी को बुलाया कि मम्मी मम्मी देखो अमन को क्या हुआ। उसके घर में उसको छोटे छोटे बोलते हैं, तो उसने चीख करके बोला कि मम्मी देखो छोटे को क्या हुआ। तो मनीष की मम्मी जब वहाँ पे आई तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा वहाँ पे अपने चेहरे को रगड़ रहा है दीवार पे। तो ये लोग बहुत शौक हो गए, इन लोगों को पता नहीं, समझ में नहीं आया कि ये कर क्या रहा है। तो इन लोगों ने पहले जाकर के उसको पकड़ा अमन को, और मतलब उसको खींचने की कोशिश की। तो वो पहले इतना मतलब वो उसके अंदर ताकत आ गया था कि वो लोग उसको खींच नहीं पा रहे थे, और वो ज़ोर से चीखने लगा और ऐसे मतलब ऐसे करके चीखने लगा और आवाज़ करने लगा।
और वो मतलब उठने को तैयार नहीं हो रहा था वहाँ से। तो अमन ने जैसे तैसे करके उसको वहाँ से खींचा और उसकी मम्मी ने मिल करके उसको खींचा और फिर तुरंत ही अपने फादर को कॉल कर दिया मनीष ने। तो मनीष के फादर जैसे ही घर पे आए तो उन्होंने तुरंत ही मतलब इधर उधर से आसपास के लोगों से पूछा, तो वहाँ पहले ही बात तो फैली हुई थी कि उस घर में ऐसा ऐसा कुछ है। लेकिन आज तक मनीष वगैरह के घर पे ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था, बल्कि उनकी दादी कभी कभी बोलती थी, और दादी के जाने के बाद फिर ऐसा कभी उन लोगों को मतलब वहाँ फील ही नहीं होता था। लेकिन जब आसपास के लोगों ने बोला तो फिर मनीष की जो मम्मी थी उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, जैसे ये बिहेव कर रहा है तो एक बारी क्या ही हर्ज है। और जो मनीष है तो इसका मतलब मनीष का ये एक फ्रेंड है जो कि तांत्रिक विद्या में है अभी भी है, और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, मतलब जो तांत्रिक विद्या करते हैं उनका एक यूट्यूब चैनल भी है। मैं होगा तो स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ डाल दूंगा। तो वो मनीष का फ्रेंड है और हमारे ही सिटी में रहते हैं। तो तुरंत मनीष ने उनको फ़ोन कर दिया और बोला कि उनके छोटे भाई के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो तुरंत ही उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत ही आ रहा हूँ तुम्हारे यहाँ पे। ऐसा बोलते ही वो जो बाबा थे वो तुरंत ही एक, और वो जो बाबा हैं तो वो ऐसे, तो अगर तुम मैं वीडियो भी दिखाऊंगा तो वो थोड़े तांत्रिक से लगते भी हैं, लेकिन अगर उनको तुम नॉर्मल डेज में देखोगे तो चश्मा वश्मा पहन करके मतलब फिर नॉर्मल डे में कोई नहीं बोल सकता कि ये तांत्रिक वगैरह है। तो ऐसे ही तुरंत फिर मनीष ने जब उनको फ़ोन किया तो वो तुरंत 1-1.5 घंटे के अंदर ही तुरंत मनीष के घर पे आ गए। एंड मनीष के घर पे जब आए तो उन्होंने देखा और उन्होंने तुरंत ही बोल दिया कि इसके ऊपर किसी तरह का साया आ गया है, मतलब किसी तरह की रूह है जो इसके ऊपर आ गई है। फिर उन्होंने तुरंत ही वहाँ पे उनका झाड़ फूँक करना चालू किया, मतलब अमन का झाड़ फूँक करना चालू किया। और कुछ देर मतलब 1-1.5 घंटे तक वहाँ पे झाड़ फूँक वगैरह कर ही रहे थे। और ये सब शाम हो गया था ये सब होते होते। तो 5-6 बजे का टाइम हो रहा था, तो उनके घर पे ये सब चीज़ हो रहा था। अब ये सब जब हो रहा था तो मनीष वहीं पे खड़ा था और ये सब चीज़ें देख रहा था। अब ऑब्वियसली उसका छोटा भाई है तो वो वहीं पे खड़ा रहेगा और देखेगा ही कि ये हो क्या रहा है। तो ऐसा हुआ कि मनीष वहाँ पे मतलब सॉरी अमन वहाँ पे एकदम से जैसे ही झाड़ फूँक चल रहा था तो धड़ाम से करके नीचे गिर गया। और जैसे ही गिरा तो मनीष ने मेरे को लिटरली ये चीज़ बोला कि उसको ऐसा फील हुआ, मतलब ये चीज़ उसको फील हो गया कि उसके अंदर कुछ आ रहा है। मतलब होता ना कि उसके बॉडी को पेनिट्रेट करते हुए कोई उसके अंदर आ रहा है, वो चीज़ मनीष को फील हो गया। और उसने बोला कि जब उसको ऐसा लगा ना कि उसके अंदर कुछ आ रहा है तो एक करंट सा टाइप का होता है, करंट के साथ साथ उसको बहुत तेज़ ठंड सा लगा। और उसके बाद से उसको फिर तुरंत कुछ याद नहीं है, मतलब उसके बाद से उसको कुछ भी याद नहीं है। अब उसके घर वाले मतलब बता रहे थे कि उसके तुरंत बाद मनीष मतलब अमन वहाँ पे बेहोश होकर गिरा और इधर ये मनीष ये पागल होना चालू हो गया। मतलब अब ये वहाँ पे मतलब इधर उधर पटकाने लगा, इधर उधर गिरने लगा, तेज 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 हंसने लगा। और जो वहाँ के लोग थे जो उसको पकड़ना चाह रहे थे तो ये इतना ताकतवर हो गया था कि उठा उठा करके उनको फेंक रहा था, मतलब लिटरली उठा उठा करके उनको फेंक दे रहा था इधर उधर। तो वो तांत्रिक जी जो मतलब मनीष के फ्रेंड भी थे तो उन्होंने तुरंत मतलब समझ गए कि ये अमन को छोड़ करके ये मनीष के ऊपर अब आ गया है। और जैसे कि जो मनीष है तो इसका जो ऑरा है वो बहुत हल्का ऑरा है, मतलब इसको तुरंत प्रभाव पड़ जाता है इन सब चीज़ों का। तो वो समझ गए कि अब ये जो रूह है, ये जो आत्मा है, ये मनीष के ऊपर आ गई है। तो फिर अब अमन को साइड बिठा करके अब वो तांत्रिक जो थे तो मनीष को अब मनीष के ऊपर झाड़ फूँक करने लगे। और ऐसे ही करते करते मनीष को भी काफ़ी टाइम तक झाड़ फूँक करना पड़ा, मतलब उसी दिन वो 2-3 घंटे तक मनीष के साथ भी वो सब चला। और फिर मनीष लिटरली 1-1.5 घंटे के अंदर एकदम नॉर्मल हो गया, एकदम मतलब शांत हो गया। और जब मनीष को पूछने लगे कि अभी तुम्हें क्या हो गया था तो मनीष को कुछ भी याद नहीं था, बस उसको यही याद था कि अभी थोड़ी देर पहले उसको एक मतलब झटका सा लगा और बहुत ठंडा सा महसूस हुआ था। और वो मतलब लिटरली महसूस कर पाया था कि उसके अंदर कुछ आ रहा है। उसके बाद फिर दोबारा उनके घर पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वो उसके बाद जो जो तांत्रिक थे तो उन्होंने फिर मनीष को कुछ ताबीज़ वगैरह दिए और अमन को भी दिया, और बल्कि उनके घर के चारों तरफ कोई रक्षा कवच मतलब उसी तरफ का कुछ तंत्र मंत्र के थ्रू वहाँ पे कुछ किया। और फिर बस यही सब नॉर्मल चीज़ें उनके घर पे हुई, पूजा पाठ, और फिर वो लोग नॉर्मल हो गए, ठीक हो गए। और यही सब चीज़ें मतलब आज मैं बैठा था वहाँ पे, हम लोग ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे थे ग्राउंड पे। तो मनीष को अचानक से ये स्टोरी याद आ गई कि उसके साथ ये सब चीज़ें लॉकडाउन में हुई थी। और हम लोगों को मतलब उसने पहले भी बोला था लेकिन इतने खुल करके नहीं बोला था। आज भी नहीं बोलता, मैं तो ज़बरदस्ती उससे पूछने लगा कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। तो मैंने उससे पूछा भी नहीं है कि मैं वीडियो बना लूँ। तो चलो
यही थी आज की एक और छोटी सी हॉरर स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा बना रहा हूँ, ठीक है या नहीं है। और कुछ सजेशन देना है तो वो भी दे सकते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि वो देखो आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे मैंने शुरू में बोला कि अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की भी कोई अगर स्टोरी है और वो मैं अपने इस चैनल पे शेयर करूं, तो आप लोग वो अपनी स्टोरी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है, तो वहाँ जाकर के आप लोग अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी मतलब आप लोगों की स्टोरी को यहाँ पे शेयर करने में। तो बस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।